हेलो एवरीवन। आज मैं उत्तराखंड से संबंधित इम्पोर्टेंट्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उत्तराखंड की एक नई सीरीज़, एक नए स्टाइल से ये मांग आमतौर पे स्टूडेंट से थी कि नोट्स टाइप का जो वीडियो आप बनाया करें ताकि बच्चे आसानी से उतार सके। तो ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं शुरू करता हूँ। स्पेशल सीरीज़ है उत्तराखंड की, तो चलिए आप लोगों का जैसा सुझाव होगा आप देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, चंडी प्रसाद भट्ट को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, वो पुरस्कार है। और ये पुरस्कार आप जानते हैं कौन सा पुरस्कार है? ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, इस तरह के आते हैं। चंडी प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन आमतौर पे आते ही हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट का एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन भी हो जाना चाहिए कि चंडी प्रसाद भट्ट किस किस फन के माहिर थे। तो चलिए हम बात करते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ, ये है। और दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना उन्होंने की 1964 में। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार मिलाने के लिए। दालियों का दागड़ा नामक स्वयंसेवी संस्थान का गठन भी किया था इन्होंने। और एशिया की सबसे बड़े पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो पूछा गया प्रश्न है 1982 में। तो इस तरह से उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1986 में। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। पद्म भूषण भी मिला है उन्हें 2005 में। और ध्यान रखिएगा मैग्सेसे मिला है 1982 में। चंडी प्रसाद भट्ट को एक महत्वपूर्ण पुरस्कार से नवाजा गया, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में। वो एक पर्यावरणविद रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो हिंदी साहित्यकार हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ग्रुप सी में भी आया ये प्रश्न। तो सुमित्रा नंदन पंत हैं ये, जाहिर सी बात है, ये सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है। और सुमित्रा नंदन पंत का ये इनको चिदम्बरा के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत का थोड़ा संक्षिप्त परिचय भी जान लें। उनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, वर्तमान बागेश्वर के कौसानी में। बहुत मशहूर है कौसानी, आप जानते हैं। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त। कौसानी के लोग इन्हें गोसाई अथवा सई के नाम से पुकारते थे। और इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना। और ये छायावादी काव्य है, छायावादी कवि भी थे, आपको पता है। इनकी अन्य रचना है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये प्रगतिवादी काव्य है। और भी अन्य रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण भूति, उत्तरातिमा, वाणी, पतझर, लोकायतन, ये सारी चीजें हैं, शिल्पी, रजत। और छायावादी कवि कौन कौन है, थोड़ा उनको भी समझ लें। तो छायावादी कवि में विशेष करके सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये जो है महत्वपूर्ण है और बहुत मशहूर है। पंत जी को पद्म भूषण कब मिला था? ये क्वेश्चन है। 1961 को मिला है। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 में। तो पहले पद्म भूषण मिला उनको 1961 में। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? डॉक्टर गिरिराज शाह, ये है। और फल पाको गीत एवं नन्ही गीत के रचयिता कौन हैं? चंद्र कुंवर बर्थवाल। और प्रसिद्ध रचना और रचनाकार के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लिया जाए। तो ये है क्याप
या कश्यप उपन्यास है, मनोहर श्याम जोशी का है। और रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड का है, इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, मेयर्स ऑफ द राज, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल दुर्गा चरण काला की रचना है। हम लोग, बुनियाद और कवाका जी कहिन, ये सब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये आपको मनोहर श्याम जोशी का, ये कई बार इस तरह के प्रश्न आए हैं। और नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, हिंदी धनुष यज्ञ ये है गिरीश तिवारी का, गिरदा का, जिनको गिरदा के नाम से जानते हैं। हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, ये मंगलेश डबराल का है। और जहाज का पंछी, ये सिलेबस में भी है, जिप्सी, ये ईलाचंद जोशी का है। और गोरखवाणी, रूपक, सहस, सेवा, दम, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। केकड़े, बांसुरी बजती रहे, बांसुरी मैं आपको ये बता दूं कि बांसुरी बजती रहे भी, ये भी क्या कहते हैं सिलेबस में है। काला मुंह, दूर का आकाश, ये गोविंद चातक का है, ये सब है। तो नेक्स्ट, कौन सा नगर मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आ चुका है, द्वारहाट में है जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे आइए, हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार ये इस तरह के प्रश्न आते हैं छुटपुट, इस पर भी आप नजर रखिएगा। द्वारहाट को कहते हैं। उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर, उत्तर का काशी, और इसमें थोड़ा हम कलर भी चेंज करते हैं साथ साथ में। हाँ चलिए, उत्तर का काशी वह विभानडेश्वर जो अल्मोड़ा में है। पर्यटकों की नगरी रानीखेत, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। देखिए, नगरी और रानी का फर्क है। संस्कृत नगरी हरिद्वार है, ऋषिकेश है। मूर्तियों का भंडार लाखमंडल देहरादून। भारत का एडिनबरा मसूरी को कहा जाता है। और उत्तर भारत का केरल हरिद्वार, पूर्व का वेनिस भी हरिद्वार है। तो इस तरह से, और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आमतौर पे पूछा जाता है। तो नैनीताल में है। और विभिन्न नेशनल पार्क हैं, 6 हैं, उनको भी आप जान लीजिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि क्या करें 1936 में, और भारत का पहला है। पौड़ी और नैनीताल दोनों के बीच में, खास तौर से बाघ के लिए मशहूर है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तरकाशी में है। नंदा देवी है चमोली में। फूलों की घाटी भी चमोली में है। राजा जी 3 डिस्ट्रिक्ट में है, हरिद्वार है, पौड़ी है और देहरादून है, ध्यान रहे आपको। और गंगोत्री उत्तरकाशी में है। कई बार देखिए, इस क्वेश्चन में कई बार ये पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो आप इसमें देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, इसी में देख करके आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन आपको दिया है, इसका आपको उत्तर करना है। और स्थापित वर्ष की दृष्टिकोण से सर्वप्रथम उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन स्थापना की गई थी? जाहिर सी बात है, वर्ल्ड फेम है, उसका भी नाम आप लिखेंगे। और उत्तराखंड का सबसे अंतिम नेशनल पार्क कौन है जो लास्ट रिसेंट में स्थापित हुआ है? तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदार धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ये क्वेश्चन ये सब काफी आता है। ये मतलब मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ का डिस्ट्रिक्ट जरूर आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो ये रुद्रप्रयाग में आता है, बहुत आसान है। केदार का र का मतलब र से रुद्रप्रयाग, ठीक है। गंगोत्री उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री
उत्तरकाशी में है, और ये है गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में, और बद्रीनाथ चमोली में है। ठीक है, और केदारनाथ तो रुद्र प्रयाग में है। और एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि समुद्र तट से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन अवस्थित है, समुद्र तट से ऊंचाई पे कौन अवस्थित है, इस बात का भी ख्याल होना चाहिए आपको। तो समुद्र तट से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन अवस्थित है, एक क्वेश्चन ये है। और समुद्र तट, ये इन चारों में समुद्र तट से सबसे कम ऊंचाई पे कौन अवस्थित है, इन दोनों का उत्तर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन हो गया। पहला, कौन सा इन चारों धाम में सबसे ऊंचे स्थान पे है समुद्र तल से, और कौन सबसे नीचे स्थान पे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली। तो 78.82%, 78.82% है, और उत्तराखंड 17वां राज्य है शिक्षा के दृष्टिकोण से। 100 से शिक्षा, 100 से 17वां राज्य। राज्य में पुरुष साक्षरता 87.40%, राज्य में महिला साक्षरता 70%, 20वां स्थान है। स्थान भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षर देहरादून है जहां 84.25%, सबसे कम है उधम सिंह नगर 73.10%। देहरादून जाहिर सी बात है किसी भी राज्य की राजधानी सबसे शिक्षित होती है, मैं आपको एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ। और उधम सिंह नगर, उधम मचा रहे हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे, तो साक्षरता कम है, बस आप ऐसे समझ लीजिए। और सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता, तो साक्षरता तो आप जान रहे हैं देहरादून में ही है। पुरुष क्या कहते हैं कि ऑल एवरेज साक्षरता देहरादून में है, और महिला साक्षरता भी देहरादून में, और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता आपको रुद्रप्रयाग में है। पुरु से रुद्र, पुरुष से रुद्रप्रयाग में है सर्वाधिक, और सबसे कम साक्षरता है हरिद्वार में। चलिए, पुरुष साक्षरता की बात हो रही थी। और उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बद्री दत्त पांडे को उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी कहा जाता है। गढ़वाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तराखंड का गांधी कौन है, इंद्रमणि बडोनी। और ये बार बार प्रैक्टिस की चीजें हैं। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें हैं, 10 हैं, 4 सहकारी, ये देखिए यहाँ है 10 है, 4 सहकारी क्षेत्र में, 4 निजी में और 2 सार्वजनिक में, और गन्ना समिति 15 है। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डॉक्टर गिरिराज शाह ने की। तो चलिए आगे बढ़े। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है। 0.83%, 2001 में 0.83% है, 2001 के अकॉर्डिंग भी 0.83% है। तो अब देखिए और भी क्या क्या इससे संबंधित है और क्वेश्चन पूछा गया आमतौर पर। 2001 से 11 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि 18.81%, 18.8, देश में स्थान 17वां, दशकीय वृद्धि में वृद्धि। 2011 में राज्य की कुल आबादी 1,86,292 है। तो इसका ख्याल रखिएगा, जो कि देश का 0.83% है, देश में 20वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और 2011 में राष्ट्रीय स्तर का दशकीय वृद्धि 17.70%, 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और 2011 में जनघनत्व उत्तराखंड का देश में स्थान है 25वां। उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत जो वनाच्छादित है वो है 43%। ये प्रश्न भी आ चुका है, कई बार ये प्रश्न आया है।
इस पर भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के ये वाले प्रश्न आ चुके हैं 43%। और उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये 5 हैं। और हालांकि इसमें आगे कुछ और जनपद की घोषणा हुई है, आगे देखते हैं। मसूरी, ये क्वेश्चन एक्चुअली पीछे में पूछा हुआ है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई? 1993 में। और एक क्वेश्चन मिलाने वाला आया था, उसको भी आप देख लीजिए। कोटागढ़ी देवी ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पताल रुद्रेश्वर चंपावत में है। रायचंद देवता ये बागेश्वर में है, और रायचंद देवता बागेश्वर में है। और उसके बाद दूनागिरी कहाँ है? इस पर आप इन सबको रटना पड़ेगा, थोड़ा याद करना ज़रूरी है। देखिए मेहनत करना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, गौड़ा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। चिपको आंदोलन। थोड़ा चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग समझ लें कि आखिर क्या है थोड़ा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1 मार्च 1973 को गोपेश्वर में हुई थी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछ सकता है। और चमोली से संबंधित है, ये तो आपको पता होगा। 1974 में इलाहाबाद की साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री के मजदूर पेड़ों को काटने के लिए जो है शुरुआत किया था। तभी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। फैक्ट्री के लिए ये काम हो रहा था। 1974 में जोशीमठ से 65 किलोमीटर दूर रैनी गांव में, ये कितनी बार आ चुका है प्रश्न आपको पता है, महिलाओं का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, और उस गांव का नाम है रैनी गांव। गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष रही हैं। तो इस तरह से है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ चुका है, कत्यूरी से। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी, ये पूछा हुआ प्रश्न है। स्पर्श गंगा पुरस्कार 2012 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आए हुए भी हैं। 15 दिसंबर 2012 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 4 संस्थाओं को दिया गया था स्पर्श गंगा पुरस्कार। उसमें श्री गंगा सेवा, पर्यावरण संरक्षण समिति, अगस्त पर्यावरण मित्र समिति, खिलाय शाह नेचर एनवायरनमेंट इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी यानी नीड्स, और नगर पालिका परिषद जोशीमठ। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? 14 जून 1985 में। ये भी आने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। स्वच्छ गंगा मिशन अक्टूबर 2009। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009। प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे इस तरह के जो प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बार बार। जब आप स्वच्छ गंगा मिशन, स्पर्श गंगा अभियान, तो हालांकि 2009 में ही ये शुरू हुआ है, और 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है और आता रहता है। एंग्लो इंडियन से समुदाय से उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 27वां राज्य है उत्तराखंड, 26वां राज्य आपको पता है। आप हमें ये बताएंगे कि भारत का 26वां राज्य कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी है आपको, ये आप बताएंगे। और 27वां राज्य कौन है और 28वां राज्य कौन है, ये मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको याद रहे। ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ, अंतरिम विधानसभा का 9 नवंबर 2000 को हुआ। 30 सदस्यीय विधानसभा थी। अंतरिम कहते हैं कार्य जो काम चलाऊ होता है। विधानसभा की कुल सीटें 71 है, जिसमें 70 निर्वाचित, 1 मनोनीत। आपको कब बताया गया, यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। तो
वर्तमान विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन, देखिए वर्तमान विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है ये आपको पता करना है, ये पुराने डाटा है। तो इसको मैं इसका आंसर भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। इससे जो है ना आपके अंदर एक अवेयरनेस भी आएगी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत, आपको पता है ये पिथौरागढ़ के रहे हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित यशपाल आर्या, अंतरिम थे प्रकाश पंत। और चलिए, और राज्य विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष विजया बर्थवाल ये है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, आप इसका भी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा की में सुरक्षित सीटें 15 हैं, जिसमें 13 SC की है और 2 ST की है। ST के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा चक्राता और नानकमत्ता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन जो हमने पूछा है, क्वेश्चन है कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में 11 सीट है और सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर में है, जो 2 ही है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधानसभा चुनाव कब हुआ था? एक 2002 में हुआ, 2007 में और 2012 में और 2017 में और 2022 में होगा, लेकिन डेट आप पता करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा के कटारमल में है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आते हैं ये क्वेश्चन, इसको आप उतार लीजिए और खूब बढ़िया से याद कर लीजिए। जितना आप याद करेंगे, आप देखिए इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप ये सोचते हैं कि सारा आपके दिमाग में घुस जाए। 2 का पहाड़ा याद किए थे ना आप, 3 का टेबल तो याद किए थे कि नहीं? तो कहाँ? अब एक चीज बताइए, 77 × 55 कहाँ है? ये दिमाग में होगा। जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे या टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इन चीजों को याद किया ही जाता है। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये अल्मोड़ा में, विवेकानंद। आप जो है टेक्निक से इसको याद कीजिए। याद करने के, अब जैसे देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च है अल्मोड़ा में, तो इसमें ज़्यादा नहीं, आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च याद कीजिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में, तो विवेकानंद पर्वतीय याद कर लीजिए अल्मोड़ा। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, अगर आप 2-3 वर्ड भी याद कर लेते हैं तो याद हो जाएगा। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत, 1948 में। गोरखा रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1918, अल्मोड़ा में। तो पहले जो है गोरखा रेजिमेंट का हुआ। और पंडित गोविंद पंत राजकीय संग्रहालय 1979, अल्मोड़ा में। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? देहरादून में। द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में बना, 14 जनवरी 2013 से निर्माणाधीन है। और देश में हालांकि बन चुका है वहाँ पे, और कई सत्र वहाँ पे आरंभ भी हो चुके हैं पिछले साल। देश में 2 विधानसभा भवन वाले राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और अपना एक उत्तराखंड। राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटें कितनी थी? 22। विधानसभा में अपना वेबसाइट शुरू किया 4 मई 2001, ये देश में प्रथम है। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, ये प्रश्न आ चुका है। कहाँ है? काशीपुर में है, जो उधम सिंह नगर में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, ये क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र भी देहरादून में है। इन सारे पॉइंट्स को बस रटना, अच्छे से छोड़ना नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, सूची मिलाने वाला ये भी आ चुका है। बेदनी बुग्याल चमोली में है, हरकी दून उत्तरकाशी में है। दून के नाम से कंफ्यूज मत होइए, उत्तरकाशी में कासनी खर्क देहरादून, माल देवता रुद्रप्रयाग। और बुखाल मेला जो उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होती है? पौड़ी में।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है, इसको आप ज़रूर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें 5-6 सेट बनने वाला वीडियो का, उसको आप कर लेंगे तो आपका हर एग्ज़ाम में 75% नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। 5-6 वीडियो बनेगी। कौन से, देखिए ये क्वेश्चन आता है, निम्न से कौन कलाकारों में कौन उत्तराखंड राज्य से हैं? हिमानी शिवपुरी, ये आया था, उसको चुनना था, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ घाटी में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आप थोड़ा जान लीजिए ब्रह्म कमल के बारे में। कश्मीर, मध्य नेपाल, फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग, बेस पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। और किस ऊंचाई में? 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ये है 3600 से ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अब्बेलेटा है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार आया है, शिव को चढ़ाया जाता है। और स्थानीय लोग ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? कौल वधन, कौल पधन। वर्तमान में उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13, 15। ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, और 4 जिले जो है ना प्रस्तावित हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और 4 नए जिलों की घोषणा किसने की? इस बात का भी आपको उल्लेख करना है और याद होना चाहिए। विजय बहुगुणा ने। रानीखेत, कोटद्वार, डेढ़िहाट, यमुनोत्री। और क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। कौन सा स्थान देहरादून में स्थित है? आप देखिए, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और गुच्चू पानी, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आता है, इस पर भी ध्यान रखना आपको। सोमेश्वर कहाँ है? तो जाहिर सी बात है ये मिलाने का आता है, मिलाने का आ चुका है। अल्मोड़ा में है, भटवाड़ी है उत्तरकाशी, बेरीनाग पिथौरागढ़, पोखरी कहाँ है? चमोली में। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मिलाने के लिए तो इसका भी ख्याल रखना है। चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत मशहूर है ये, हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? BEL कोटद्वार में। बहुत ही हर एग्जाम में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी पूछता है कोटद्वार में। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? रानीबाग, पूछा गया है ये सब। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में। इसकी स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। भारत के उच्च न्यायालय में उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थान कैवा है? 20वां। न्यायाधीशों की संख्या 7+1। मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्येंद्र देसाई। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वो आप जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पता करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आपको एक्टिव भी रहना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ये बहुत ही मशहूर है, आता है। इस तरह के हल्के क्वेश्चन भी आते हैं। हरिद्वार में। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी और वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पता करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। वर्तमान लोक सेवा अध्यक्ष कौन, वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, और मैंने कई क्वेश्चन और भी पूछा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 4 अप्रैल 2001 को। ये 4 अप्रैल 2001 को हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? इस पर भी आपको ध्यान रखना है। और कालीमठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग गुप्त काशी में है। यहाँ पर स्थित अन्य मंदिर कौन कौन है? महाकाली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और महासरस्वती, अर्धनारेश्वर मंदिर, अगस्तेश्वर मंदिर, ये सब आप नोट करके लिखेंगे। व्यास गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो एक और इस पेज को भी हम लोग कर लेते हैं, 10 पेज हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको आप नोट करके याद कर लेंगे। प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की? CR दास, देहरादून ने। 1935 में प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे सतीश रंजन दास द्वारा अच्छी शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए की गई थी। CR दास, ठीक है। उत्तराखंड में निम्न से किसका कार्य क्षेत्र पर्यावरण रहा है?
तो कौन कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, अवधेश कौशल, डॉक्टर राजीव भार्गव, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ये सब याद रहे नाम, ये छांटने के लिए आता है पर्यावरणविद, इनमें से कौन है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा तो बहुत मशहूर है, अवधेश कौशल, डॉक्टर राजीव भार्गव, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है हरिद्वार में। अब इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। 1 जनवरी 2002 को IIT का दर्जा प्राप्त हुआ। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। गुरुकुल कांगरी डीम्ड विश्वविद्यालय की हरिद्वार की स्थापना 1962 में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की अभी ऊपर में मेंशन हो चुका है 2002 में। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार 2005, पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय 2006, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार 2009, देव संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालय 2002। अब 11वां पेज नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ये काफी हो चुका है और इस तरह से ये स्पेशल सीरीज है, इसको आप जरूर कंप्लीट करें। और कमेंट बॉक्स में जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं, विधानसभा अभी अध्यक्ष कौन है, विधानसभा और अभी क्या कह रहे हैं कि जितने में कई भी क्वेश्चन, गवर्नर कौन है और कुछ करीब 6-7 क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, अपनी राय बताइए। थैंक यू वेरी मच।